बेसिकली ये उनके लिए होता है जिन्हें मिस्टर मिन को समझना है, मिस्टर मिन में काम करना है और क्रिप्टो इंडस्ट्री का नॉलेज लेना है। क्योंकि आज यदि आप मिस्टर मिन के साथ जुड़े हैं, आप क्रिप्टो मार्केट में अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टेक्नोलॉजी को समझें। क्योंकि जब तक आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, इसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे, तो आप इसमें एक बहुत बड़ी टीम अपने आप नहीं बना सकते। तो साथियों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया होगा, या कुछ लोग वे होंगे जिन्होंने आज से 1 से 2 महीने पहले मिस्टर मिन के साथ अपना सफर शुरू किया होगा। तो आज यह सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि यह स्कैम है, फ्रॉड है, जुआ है, और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि इंडिया में ये लीगल है कि नहीं। यदि हम बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, इसका मेन रीजन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है। यदि आप टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे तो आप क्रिप्टो मार्केट को भी समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह वेब 1 वेब 2 आया, और इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के नए ऑप्शन आपके खोले, और किस तरह से नई टेक्नोलॉजी ने समय के साथ साथ पुरानी होती गई, और नई टेक्नोलॉजी ने अपना स्थान बनाया। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट की जर्नी की, जिसमें हम वेब 1 वेब 2 और राइस ऑफ वेब 3 के बारे में हम नए दौर का में हम बात करेंगे कि किस तरह नई टेक्नोलॉजी आई। तो आप इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं, वो है वेब 2.0। तो पहले हम स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं कि वेब 1 क्या होता है, फिर वेब 2 के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ही से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आज हम बात करें यदि इंटरनेट की, तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। फिर भी सिंपल शब्दों में जब हम बात करें इंटरनेट के बारे में, तो बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और आपस में डेटा शेयर करते हैं, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे फोटो में बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से, और डेटा शेयर करते हैं, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। और जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे हमने अभी समझा कि इंटरनेट क्या होता है, वो नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क होता है। तो अब हम आते हैं वेब 1 पे, कि इंटरनेट का जो पहला दौर स्टार्ट हुआ था वेब 1 का, जिसका टाइम स्टार्ट हुआ 1990 से अर्ली 2000 के बीच में। तो वेब 1 बेसिकली क्या था कि एक बेसिक था जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाया करती थी, और जो उस समय कंटेंट आपके स्टेटिक्स हुआ करते थे। अब वेब 1 जब आया, तो देखिए हम उस टाइम पे तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था इंडस्ट्री में, कि लोगों ने इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। लोग ग्लोबली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते थे बिना कहीं पे ट्रेवल किए बिना। तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था उस टाइम पे वेब 1 का, कि लोग एक दूसरे से वर्ड से लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया। अब हम यदि बात करें कि वेब 1 जब आया था, तो उसके मेन फीचर्स क्या थे उस टाइम पे, तो आप देखेंगे जब वेब 1 आया, तो वो सिर्फ हम उस समय उसे सिर्फ रीड कर सकते थे, टाइपिकली हम रीड कर सकते थे। हम उस समय राइट नहीं कर सकते थे। स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी। कंपनी फोकस था, मींस जो भी कंटेंट कंपनी उस समय उसमें पब्लिश करते थे, कंपनी की सेल को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वही कंटेंट आपको वहां पे देखने को मिला करता था। कोई पर्सनलाइज ऐड नहीं हुआ करते थे। मीन्स आज यदि हम आज हम कुछ भी सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद सोशल मीडिया पे या फिर गूगल्स पे वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो उस समय इस टाइप की चीजें नहीं हुआ करती थी। कंटेंट बहुत स्टैटिक हुआ करता था, डायनेमिक नहीं होते थे। एक नॉर्मल HTML पेज आपको शो होता था। बैनर एडवर्टाइजिंग हुआ करती थी, मींस उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी कि आप मल्टीमीडिया टाइप के या ऑडियो वीडियो तरह के आप ऐड दें। नॉर्मल वहां पे एक बैनर के थ्रू एक वन वे कम्युनिकेशन हुआ करता था। साथ ही साथ में जो भी कंटेंट होते थे वो हम सिर्फ रीड कर सकते थे। तो आप देखेंगे आज हमें सुनने में तो जरूर लगता है कि उस समय ये सब स्पीड स्लो हुआ करती थी, सिर्फ रीड कर सकते थे। बट उस समय का ये बहुत बड़ा इनोवेशन था कि लोग इन चीजों को लोगों ने समझा, और इससे क्या हुआ, इससे आप देखेंगे कि किस तरह से वेब 1 ने वर्ड को चेंज किया।
तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री की यदि हम बात करें, तो उस समय जो हमारे चैनल हुआ करते थे, CNN, BCC और न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या हुआ उस टाइम पे, उनका जो प्रेजेंस था ओनली उस टाइम पे वो एक लिमिटेड एरिया पे था। ठीक है, बट जब Web 1 इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे क्या हुआ, जो न्यूज थी वो ऑनलाइन पब्लिश होना स्टार्ट हो सकी। मीन जहां पे हम न्यूज को ग्लोबली वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है हम उसे नहीं देख पाते थे, बट एक सिंगल क्लिक के द्वारा हम उनको एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो पाया। और इन कंपनीज को मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ग्लोबल ऑडियंस को टच कर पाए और अपने कंटेंट लोगों को दिखा पाए। तो ये उस समय का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और इसने वर्ल्ड को चेंज किया, मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री को। यदि मैं एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं उस टाइम पे, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर क्या होता था, जो भी ऐड आया करते थे वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर के थ्रू आया करते थे, जिससे क्या होता था कि ग्लोबली रीच नहीं हुआ करती थी। लोगों को जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, उसके फीचर्स नहीं पता होते थे। बट जब Web 1 आया तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का समय स्टार्ट हुआ। ठीक है, बैनर आए, एड्स बनने स्टार्ट हुए, पॉपअप विंडो स्टार्ट हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे आप देखेंगे कि इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग टूल के थ्रू बिजनेस क्या हुआ, एक नया रास्ता मिला लोगों को ऑडियंस को टच करने का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हर जगह पे पहुंचाने का। तो ये जो चेंजेस आए आप देखेंगे, इसके थ्रू बिजनेस हमारा एक नई दिशा की ओर जाने लगा। देन हम बात करेंगे, यदि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की यदि हम बात करें, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने भी अपनी वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट किया, डिटेल कैटलॉग डालने स्टार्ट किए, एक वर्चुअल शोरूम जैसे उन्होंने स्टार्ट किया वहां पे कि लोग देख सकते थे, और कस्टमर को एक्सप्लोर, जो कार्स होती थी उनकी स्पेसिफिकेशन, ये सब चीजों को वो देख पाते थे। मींस वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं था कि आपको फिजिकली जाना है, जाके आप देखेंगे फीचर्स को, आप घर बैठे भी आप वहां पे इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आप ले पाते थे। कंपनीज लाइक फोर्ड, टोयोटा, BMW जैसे लोगों ने अपने वहां पे इस तरह की वेबसाइट डेवलप की और अपने डिटेल कैटलॉग वहां पे शेयर किए। तो उस समय एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, इंडस्ट्री को एक नया चांस मिला, नया रास्ता मिला, जहां पे उन्होंने वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को कनेक्ट करना स्टार्ट किया, इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे Web 1 का समय बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग इससे फेमिलियर होते गए, और जब फेमिलियर होते गए तो उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों को कुछ लिमिटेशन सी लगने लगी Web 1 में। वो लिमिटेशन क्या थी कि जो डेटा, जो स्टैटिक कंटेंट हुआ करता था, मीन्स कि जो वेबसाइट जो थी वो फिक्स थी, राइट, अनचेंज, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते थे आप। लिमिटेड इंटरकनेक्टिविटी हुआ करती थी, मतलब आप सिर्फ उस समय जो कंटेंट को आप व्यू कर सकते थे, उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे ज्यादा। नो पर्सनलाइजेशन, मींस यदि हम यहाँ पे देखें, Recording in progress. यदि हम यहाँ पर देखें, तो वेबसाइट जो डिस्प्ले होता था वही चीजें आपको वहां पे दिखाई देती थी। यदि कोई विजिटर, यदि मान के चलो कुछ भी सर्च कर, जैसे आज के टाइम पे होता है कि हम कुछ भी सर्च करते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, हमें उनके एड्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही स्लो था, पुअर था। रीजन बिहाइंड की जो इंटरनेट की स्पीड थी उस समय कम थी। बट आज हमें जरूर सुनने में लगता है कि इंटरनेट की स्पीड कम थी तो उस समय यूजर परेशान हो जाते थे, बट उस टाइम की ये चीजें भी बहुत एडवांस थी। नो रियल टाइम अपडेशन, आज यदि वहां पे कंटेंट हम डालते थे, आज देखेंगे तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो कंटेंट या इंफॉर्मेशन होती थी थोड़ा आउटडेटेड हुआ करती थी, अपडेट होने में टाइम लगता था। लिमिटेड मल्टीमीडिया एक्सेस हुआ करते थे, और साथ ही साथ में सोशल मीडिया को इंटरेक्शन नहीं था। स्लो इंटरनेट स्पीड के साथ में आप देखेंगे कि ये सब प्रॉब्लम जो आपको Web 1 में देखने को मिली। होता क्या है, जब भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है लोग उससे फेमिलियर होते हैं, फेमिलियर होने के साथ साथ जैसे वो उसे अडॉप्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ ना कुछ कमियां लोगों को नजर आने लगती हैं। जब Web 1 में इन कमियों में नजर आई, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, आप देखेंगे कि Web 2 आया। बट जब Web 1 जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी IT इंडस्ट्रीज उस समय जो थोड़ी बहुत थी उस टाइम पे, या फिर कोई सी भी इंडस्ट्री हो, तो लोगों ने उस टाइम पे क्या किया, एटलीस्ट अपने जो डेटा था, वेबसाइट बनाया, डेटा को वहां पे एंटर किया। उस समय वो एंटर किए मैनुअल वर्क से डिजिटल वर्क की ओर वो आए। तो उस समय क्या था, लोगों ने अपने आप को मैनुअल वर्क से Web 1 में अपग्रेड किया।
अपग्रेड करने के बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही टेक्नोलॉजी बदली, लिमिटेशन के बाद जैसे ही वेब टू आया, जिसका समय स्टार्ट हुआ अर्ली 2000 से, आज की डेट में हम देखेंगे तो आज हम वेब टू की दुनिया में हम जी रहे हैं। तो वेब टू ने क्या किया, लोगों की जिंदगी को और ज्यादा आसान बनाया। इंटरनेट की सेकेंड जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई। साथ ही साथ में जो हमारे जो प्रॉब्लम्स थी वेब वन में, उसे हमने दूर करके पेज को डायनेमिक बनाया, इंटरेक्टिव बनाया, और यूजर ड्रिवन उसे हमने बनाया। जिससे क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे सोशल मीडिया आपका एक्टिवेट हुआ, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, यूट्यूब के थ्रू अपॉर्चुनिटी, ब्लॉगर्स की, यूट्यूबर्स को मल्टीमीडिया चाहे हो गया, गेमिंग इंडस्ट्री हो गई, आपकी आईटी इंडस्ट्री का बूम हुआ, लोगों ने डिफरेंट टाइप के एप्स बनाने स्टार्ट किए। जिसका इम्पैक्ट क्या आया कि आज हम इतने फ्रेंडली हो चुके हैं, आज हम घर बैठे बिजली की बिल भी हम पे कर पा रहे हैं। आज हर चीजें हमारी डिपेंडेंट हो गई सीधे फोन पे की एक सिंगल क्लिक में, हमें सर्विसेज को यूज कर पा रहे हैं, जो कि उस टाइम पे वेब वन पे पॉसिबल नहीं था। तो जब हम वेब टू की बात करें तो वेब टू में हर एक इंडस्ट्री ने बेनिफिट उठाया। यदि हम इसके मेन फीचर से कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, तो वेब टू की स्पीड क्या हो गई, हमें बहुत फास्ट मिलने लगी। जहां पे हम वेब वन में रीड कर पाते थे, वहीं पे हमने राइट करना स्टार्ट किया, हमने अपने कंटेंट डालना स्टार्ट किया। स्ट्रांगली फोकस हुआ कम्युनिटी को लेके। जो भी हम डेटा, कंपनीज डेटा बना रही थी, उन्होंने कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उसको फोकस किया। कंटेंट शेयर किए जाने लगे यूजर्स के द्वारा। इंटरेक्टिव एडवर्टीजमेंट का आप देखेंगे स्टार्ट हुई। ओवरऑल देखेंगे तो हम यहाँ पे कुछ लिमिटेड कंपनीज जैसे हैं फेसबुक, गूगल, अमेजन, चाहे आपका यूट्यूब लें आप, इंस्टा, इन लोगों ने क्या किया, पूरे मार्केट में यदि हम देखेंगे तो एक डोमिनेंस बनाया अपना। जो हमारा जो वेब टू था, वो एक डिसेंट्रलाइज ना होकर सेंट्रलाइज हो गया, कि पूरे जो चलाने वाले ये थे, इन्हीं लोगों के बीच में ये चीजें आने लगी। देन उसके बाद यदि हम देखें वेब टू ने, कि वेब टू ने किस तरह से वर्ड को चेंज किया, तो आप देखेंगे जब वेब वन आया तो उस समय टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में। तो थोड़े बहुत चेंजेस हमको वेब वन के थ्रू देखने को मिले। जब वेब टू आया, तो वेब टू के आने से क्या हुआ, आप देखेंगे वर्ड में क्या चेंजेस हुआ, इंक्रीज हुआ यूजर का एंगेजमेंट। यूजर आज हम ऐड कर सकते थे, रीड कर सकते थे। उसके थ्रू क्या हुआ, कंटेंट क्रिएटर का जन्म हुआ, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिले। सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन आया, आप देखेंगे चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या हुआ, पीपल, लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट किया, कम्युनिकेशन किया, और लोग ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होने लगे। आज आप घर बैठे सिंगल वर्ड के किसी भी कोने का डेटा आप देख सकते हैं, वहां पे क्या क्या हुआ है आप वो चेक कर सकते हैं। इंस्टेंट कम्युनिकेशन वहां पे बढ़े, ई कॉमर्स ने ग्रोथ लिया बहुत ज्यादा। साथ ही साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग, पर्सनलाइजेशन, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप देखेंगे कि लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाया। मोबाइल रिवॉल्यूशन आया, आप मोबाइल के थ्रू डिवाइस कनेक्ट करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, पूरा बिजनेस का मॉडल है वो पूरा आपका चेंज हो गया। तो वेब टू के आने से, तो वेब टू ने, एक देखेंगे हम यदि वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत कुछ दिया। जिससे क्या हुआ कि आज हमारा जो देश है या वर्ल्ड इतनी तरक्की कर पाया। देन अब आप देखते हैं कि लिमिटेशन, यदि वेब टू ने इतना अच्छा काम किया, सब कुछ हुआ, तो जाहिर सी बात है जैसे समय बीतता जाता है उसके प्लस और माइनस भी नजर आने लगते हैं। ठीक है, कई लोगों ने इसे यूज किया, कई लोगों ने इसे मिसयूज करना भी स्टार्ट किया। अब यदि हम लिमिटेशन की बात करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो लिमिटेशन जो स्टार्ट हुई, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न था आपका प्राइवेसी कंसर्न का। आज से 6 से 7 8 साल पहले यदि हम बात करते तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिला करती थी। बट आज आप यदि देखेंगे तो आज आपको हर दिन कोई ना कोई आपको स्कैम या आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे एक सिंगल क्लिप में आपका डेटा जो होता है, आपका डेटा चाहे आपके बैंक अकाउंट से, वो भी आपके खाली हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड की वेब टू ने क्या किया, लोगों को बहुत कुछ दिया, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे चीजें भी दे दी जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई। मीन्स यदि हम बात करें प्राइवेसी कंसर्न की, यदि हम बात करें, तो बड़ी से बड़ी कंपनियां जैसे लाइक गूगल, फेसबुक ने यूजर का डेटा को कलेक्ट किया और उसे ट्रैक करती हैं। आपका डेटा कंपनी के सर्वर पर होता है तो वो मिसयूज हो सकता है। आपके अपलोडेड कंटेंट का कंट्रोल सीधे डायरेक्ट कंपनी के हाथ में रहता है। यूजर को डेटा का यूज करना, पर्सनलाइज एड इन्फ्लुएंस के माध्यम से क्या करने लगे कि इन्फ्लुएंस कैंपिंग स्टार्ट होने लगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि
फेसबुक या जितने भी डोमिनेंट्स आज की डेट में जो भी कंपनीज हैं, उन्होंने पूरा मार्केट अपने इर्द गिर्द कर लिया। तो आप आज देखेंगे मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, फ्रॉड हो गया, जैसे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। देन डेटा सिक्योरिटी रिस्क की यदि हम बात करें, तो पूरा डेटा एक सर्वर में स्टोर होता है, तो इससे सेंट्रलाइज डेटाबेस हैक होने का रिस्क बढ़ गया। फेक वेबसाइट ईमेल्स के थ्रू आप देखेंगे पर्सनल डेटा लोगों का चुराया जा रहा है। कंपनीज ऑफ जो कंपनीज हैं, वो भी हम देखेंगे, या गवर्नमेंट है, वो बिना किसी के परमिशन के यूजर का डेटा को एक्सेस कर पा रही है आज की डेट में। तो सिस्टम या डेटा को करप्ट लोग इनक्रिप्ट करके भी आप देखेंगे कि रैंसम मनी भी आज लोग डिमांड करने लगे हैं। ओवरऑल आप देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये लिमिटेशन आपकी बढ़ा दी। ओवर डिपेंडेंस आज हम हो गए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के, राइट। तो ये सब मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज की वजह से आप देखेंगे आज क्राइम है किस तरह से वो बढ़ता जा रहा है। आपका डेटा चोरी हो रहा है, लोग डेटा को बेच रहे हैं अदर कंट्रीज में। लोग आपके डेटा को स्टडी करके, यूज करके बहुत तरह के बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो ओवर हम देखेंगे तो लिमिटेशन जो हमारे थे वेब टू में, ये हमको लिमिटेशन आपको देखने को मिले। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि ये लिमिटेशन यदि हमारे यहाँ पे हैं, तो लिमिटेशन के बाद में जायज बात है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं, तो उससे क्या होता है, एक नई टेक्नोलॉजी का भी जन्म होता है। अब यदि हम बात करें कि हमें वेब थ्री का ही रिक्वायरमेंट क्यों है, कि वेब थ्री का एग्जिस्टेंस क्यों होना है, तो आप देखेंगे कि हमें वेब थ्री की जरूरत आज की डेट में क्यों है। जब वेब वन आया, तो उस समय उसकी कमियों को दूर करने के लिए वेब टू आया, वेब टू की कमियों को दूर करने के लिए वेब थ्री इंट्रोड्यूस हुआ। यदि आप दी वेब टू में यदि आज हम देखेंगे, चाहे इंस्टा हो, गूगल हो, यूट्यूब है, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी ने यूजर को अपने आसपास से कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, डिपेंडेंट बना दिया। तो आज यदि हम में से कोई पूछता भी है कि इंटरनेट क्या है, तो हम लोग भी यही बताते हैं कि ये इन्हीं सब कंपनियों के नाम लेते हैं। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए जन्म हुआ आपका वेब थ्री का। और वेब थ्री की यदि मैं बात करूं, तो वेब थ्री का जो टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हुआ अर्ली 2020 से, आप देखेंगे अभी जो टाइम चल रहा है, आज आपको समझ में आता है वेब थ्री की वेव्स आपको नजर आ रही है। आज आप देखेंगे आज से 4 से 5 साल पहले कोई बात नहीं करता था ब्लॉकचेन पे, क्रिप्टो पे, एनएफटी पे, मेटावर्स पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आज लोगों ने इन पे बात करना स्टार्ट किया है। तो वेब वन की जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए वेब टू आया, वेब उसके बाद वेब थ्री आया, जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज है। आज हम देखेंगे कि आज हमारे जो वेब टू की जो लिमिटेशन थे, उसको दूर करके आज हमने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। सिक्योरिटी इससे बढ़ गई है, प्राइवेसी, और साथ ही में ऑनरशिप हो गई है कि आप यूजर अपने डेटा को ओन कर सकता है। तो इन सबको देखते हुए जो इंट्रोड्यूस हुआ नया एरा, जहां पे आप देखेंगे सिक्योर और इनोवेटिव इंटरनेट एक्सपीरियंस आपको वेब थ्री में देखने को मिलेगा। तो अब हम यदि वेब थ्री की हम बात करें कि वेब थ्री में ऐसी क्या खूबियां हैं, तो आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है। मींस यदि वेब थ्री, जैसे हम बात करें कि जिस तरह से मैं कई बार बोलता हूं कि जिस तरह से ट्रेन यदि पटरी पे चलती है, वो सड़क पे नहीं चल सकती। इन द सेम केस यदि वेब थ्री, यदि टेक्नोलॉजी आनी है और जो आने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन पे काम करेगी। जो कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टोटल ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। इसमें किसी एक सिंगल सेंट्रलाइज या एडमिन का हाथ नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता उसमें। यूजर डेटा आप देखेंगे ऑनरशिप होती है, यूजर जो डेटा दिखाना चाहेगा वो डेटा वो वहां पे दिखा सकता है। जिससे क्या होगा, डेटा आपका चोरी होने का या फिर ट्रैक होने का, हैक होने का खतरा इसमें नहीं होता है। साथ ही साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको एक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करती है, जो हेल्प करती है आपके डेटा को सिक्योर करने में और ट्रांसपेरेंट करने में। तो ओवरऑल ये फीचर्स थे, जो लिमिटेशन थी वेब टू की, उनको उन लिमिटेशन को दूर करके वेब थ्री अभी इस समय आप देखेंगे आपको नजर आ रहा है। देन यदि आज हम बात करते हैं वेब थ्री की, तो जैसा मैंने बताया कि वेब थ्री सिर्फ और सिर्फ काम करेगा आपका आपका क्रिप्टो ब्लॉकचेन को लेके। तो आज आप देखेंगे ब्लॉकचेन के थ्रू क्या हो रहा है, आज हमारे ट्रांजैक्शन फास्ट होंगे, आपके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनेगा। और यदि आज कंपनीज जो भी इंडस्ट्रीज आपकी ब्लॉकचेन को यूज करेंगी, तो उनको पेमेंट मोड में उसी ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी उनको देना होगा।
जैसे मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, एडा, या मैं मिस्टर मिंट की और बाकी किसी करेंसी की बात क्यों ना करूं। आज यदि मान के चलो, आज मैं यदि कोई भी इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर मैं यदि मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन में बनाता हूँ या इथेरियम की ब्लॉकचेन में बनाता हूँ, तो उस टाइम पे हमें जो पेमेंट करना होगा वो करना होगा इन्हीं की क्रिप्टो करेंसी में। साथ ही साथ में एक स्टेबल कॉइन डिजिटल वॉलेट के थ्रू भी इसका पेमेंट होता है वेब 3 टेक्नोलॉजी में। तो आप यहाँ पे देखें कि एडवांटेज क्या है वेब 3 टेक्नोलॉजी के पेमेंट, यदि हम देखें पेमेंट मोड में, और किस तरह ये वर्ड को चेंज करने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये टोटली डिसेंट्रलाइज है। मतलब इसमें कोई भी आपकी इंटरमीडिएट अथॉरिटी, चाहे बैंक हो या फिर कोई भी कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होना है। इसमें सिर्फ आपका ही कंट्रोल होगा। आपको जहां पे अमाउंट ट्रांसफर करना है, आपको उसका रिक्वायरमेंट होगा, ना कि बीच में किसी इंटरमीडिएट का। सिक्योरिटी की यदि हम बात करें कि पेमेंट आज सिक्योर होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस तरह से आज आपको ऑनलाइन फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं, आपको एक मैसेज आता है, लिंक आती है, आप उसमें क्लिक करके आपका पूरा अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर्स में देखने को नहीं मिलेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। साथ ही साथ में लोअर ट्रांजेक्शन फीस। आज आप देखें यदि आपको कोई पेमेंट ट्रांसफर करना है अदर कंट्रीज में, तो उस समय एक तो टाइम टेकिंग होता है, साथ में फीसेस भी ज्यादा होती हैं। तो उस केस में आप देखेंगे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यदि आपके ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे इंटर बैंक हो चाहे इंटर इंडस्ट्री हो, तो वो आपको एक लोअर ट्रांजेक्शन फीस के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबली एक्सेस है, मींस यदि आज हम देखेंगे जो ब्लॉकचेन है, वो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम करता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। तो इसे वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह के आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेसी की बात करें तो डेटा आपका बहुत सिक्योर होता है, प्राइवेट यहाँ पे रहता है, और एक फास्टर ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं यदि वेब 3 टेक्नोलॉजी की, जिस तरह की प्राइवेसी हम अपने घर में चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे घर में आके इंटरप्ट ना करे, सेम सेम कॉन्सेप्ट में हमारे जो डेटा है, हमारी जो चीजें हैं, उसके जिस तरह से आज सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू हम उन्हें हम अदर कंट्रीज में देख रहे हैं कि वो सेल हो रहा है, या फिर लोग हमारे डेटा को चुरा रहे हैं, लोग डोमिनेंस अपना बना रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से हम बच पाएंगे वेब 3 इंट्रोड्यूस होने के बाद, पूरी फुल्ली डेवलप होने के बाद। तो यहाँ पे यदि मैं आपसे बात करूं ओवरऑल, तो आप देखेंगे कि आज अ, आज जो कंपनियां हैं ब्लॉकचेन फील्ड में आ रही हैं, वो वेब 3 के बढ़ते हुए दुनिया में लीडर बनने के लिए वो कोशिश कर रही हैं। ब्लॉकचेन की ताकत जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी, ट्रस्ट का इस्तेमाल करके ये कंपनियां मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आज लोग लगे हैं अपनी ब्लॉकचेन को डेवलप करने में, चाहे इथेरियम, ट्रॉन, बाइनेंस और टीआरएक्स, कार्डिनो या मिस्टर मिंट ही क्यों ना हो। आज हम लगे हैं कि हम आज जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन बना पाएंगे, जितना मार्केट कैप्चर कर पाएंगे, उतना बड़ा मार्केट शेयर हम हमारे पास होगा। क्योंकि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी जो डिसेंट्रलाइज और सिक्योर इंटरनेट का एक फ्यूचर है। साथ ही साथ में जैसे जैसे इंटरनेट जैसे जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम की डिमांड बढ़ती रहेगी, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म नए लेवल की इफिशियंसी, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी आपको देने वाले हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम जो सेंट्रलाइज होता है वो इतने सिक्योर और ट्रांसपेरेंट नहीं होते, बट ब्लॉकचेन की वजह से जो डेटा रहेगा आपका सेफ रहेगा, टेम्पर प्रूफ रहेगा और ट्रस्टेबल आपका रहेगा, जो पुराने मॉडल से काफी ज्यादा बेहतर आपको देखेगा। इन फ्यूचर की यदि हम बात करें तो आने वाला टाइम जो ब्लॉकचेन डिजिटल इकोनॉमी का और बड़ा हिस्सा बनने वाला है। जो कंपनीज इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग करेंगी, वो नेक्स्ट जनरेशन में इंटरनेट को इनोवेटिव तरीके से मार्केट में आती है, अब बढ़ती रहेंगी, और बहुत बड़ा मार्केट वो कैप्चर कर पाएंगे। तो यदि मैं आपसे बात करूं मैं ओवरऑल, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने अपने आप को अपग्रेड किया है,
चाहे वेब 1 हो, वेब 2 हो, वेब 3 हो। आज हम क्यों बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट का फ्यूचर है? क्यों क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम पे 17% CAGR से ग्रोथ करनी है? ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्यों हम बात करते हैं कि 46% से 2026 में ग्रोथ करेगी? रीजन बिहाइंड कि जिस तरह से आज आज चल रहा है, जिस तरह से प्रॉब्लम्स आपको वेब 2 में हो रही हैं, ब्लॉकचेन वो आपको फैसिलिटी देने वाला है। और आज कंपनियां इसी होड़ में हैं, जिसकी जितनी अच्छी ब्लॉकचेन होगी उतना बड़ा मार्केट वो कैप्चर कर पाएंगे। आज आप देखेंगे, चाहे एआई हो, चाहे आपका मेटावर्स हो, आपको आज सुनने को मिल रहा है। आज से कुछ साल पहले आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आती थी। तो मैं यदि मिस्टर मिंट की बात करूं यदि यहाँ पे, तो मिस्टर मिंट की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 2021 से स्टार्ट हुई थी, जिसमें प्लेटफॉर्म जिसे प्लेटफॉर्म में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वेब 3 के थ्रू इन्होंने क्या किया है, कोशिश किया है कि हम वेब 3 टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सके मार्केट में। और मिस्टर मिंट, आज हम बात करें यहाँ पे, तो आज हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो पिछले 10 सालों से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज दे रहे हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले इसके विजन को समझ लिया था, इसके फ्यूचर को, कि आगे फ्यूचर क्या होना है। तो यहाँ पे मिस्टर मिंट आज इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा आयाम हासिल करने में लगा हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डिजिटल इवोल्यूशन वेब 1 से वेब 2, फिर अब वेब 3 की शुरुआत हो रही है, आज से 3 से 4 साल पहले हमने सुना नहीं था। और यदि सुना भी था तो शायद हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज इस वेब 3.0 की झलक आपको देखने को मिल रही है। एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, मेटावर्स आज आपको सुर्खियों में दिखते हैं। अब तो व्हाट्सएप जैसी कंपनी, व्हाट्सएप जैसे ने भी आप देखेंगे, तो वहां पे भी आपको मेटा की जगह मेटा, व्हाट्सएप में भी आप देखेंगे तो वहां पे भी मेटा एआई हो गया है। फेसबुक के नाम पे यदि हम जाते हैं तो देखेंगे वो भी, उसने भी अपना नाम चेंज करके मेटा कर लिया, क्योंकि दे नोस कि आने वाला टाइम आपका मेटावर्स का है। तो वो चाहेंगे कि लोग फेसबुक को भी आगे मेटा के नाम से जाने। देन आज लोग डिजिटल मीडिया में भी आप देखेंगे तो आपको ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब आपको ये है कि आज आप देखेंगे ना, कि आज चाहे आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो मिलियंस ऑफ द व्यूज आपको दिख जाएंगे ब्लॉकचेन और वेब 3 टेक्नोलॉजी को लेके। तो आपको, आप देखेंगे यहाँ पे, यदि आज आप इन चीजों पर विचार करते हैं कि किस तरह से वेब 3 टेक्नोलॉजी आपकी ग्रो करनी है, और किस तरह से आज कंपनियां अपना मार्केट कैप्चर करने में लगी हुई है, कि आज चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी सप्लाई चेन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे आपका सिविल केसेस हो, हर जगह आपको आगे ब्लॉकचेन के यूजेस देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से आज फेसबुक, यूट्यूब और गूगल, चाहे नामी कंपनियों ने मार्केट कैप्चर किया है, आगे जाके यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज अपना मार्केट कैप्चर करके इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, वेब 3 में एक नए रेवोल्यूशन में आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मिस्टर मिंट का फ्यूचर है, तो आपके, अब ये क्वेश्चन अब आपके पास होना चाहिए कि आज यदि हम मिस्टर मिंट के साथ काम कर रहे हैं तो इसका फ्यूचर कैसा होगा? क्या हम इसके साथ अपने फ्यूचर को बना सकते हैं? और इन सब चीजों को समझते हुए, वेब 3 की टेक्नोलॉजी को समझते हुए, किस तरह से क्रिप्टो मार्केट ग्रो करने वाला है और किस तरह से लोग इसे यूज करने वाले हैं, यदि आज आप इन सब चीजों को समझ जाते हैं तो शायद आप क्रिप्टो मार्केट को भी समझ पाएंगे। तो सेशन बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आज आपको बताया वेब 1, वेब 2, वेब 3 के बारे में, और किस तरह से वेब 3 टेक्नोलॉजी ने आगे के मार्केट को बढ़ा, आगे के लिए फ्यूचर ट्रेंड को चेंज करने के लिए वो कंटिन्यूअस एफर्ट भी डाल रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो ओवरऑल यहाँ जो मैंने आपको आसान शब्दों में आपको समझाया। अब यदि आपके इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से चैट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से आज हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना है कि टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है। यदि आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी का, यदि आप नॉलेज ले लेंगे, टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे, तो शायद आप क्रिप्टो मार्केट को भी समझ पाएंगे, आप एनएफटी मार्केट प्लेस को भी समझ पाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।